Hello, dear friends. You all welcome back to Podruar Academy. In the last video of class 10 chapter 4 quadratic equation, we have discussed the nature of roots of a quadratic equation. Okay, तो हमने क्या किया था उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया था यानी कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac. ओके, अगर ग्रेटर देन 0 है then the roots will be real but unequal. Okay, if discriminant, okay, b square minus 4ac is called as discriminant. अगर ये greater than 0 रहा any positive numbers तो रूट्स कैसे रहेंगे रियल बट अनइक्वल. ओके, ये था केस 1. फिर सेकंड केस में दिखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ रहा है देन द रूट्स विल बी रियल बट इक्वल. ओके, व्हाट? Real but equal. Now see the third one, that the b square minus 4ac if less than 0, that means negative. What is negative? Discriminant less than 0 means negative. तो उसमें क्या रहेंगे? There will be no more real roots. Okay, no more real roots. Roots रहेंगे, exist रहेंगे. इस केस के लिए roots real exist नहीं रहेंगे, इमेजनरी रहेंगे. रूट्स कैसे रहेंगे? इमेजनरी. और वो हमको इस क्लास में लेना देना ही है. ओके, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन सेट, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्या रहेगा? नो मोर रियल रूट्स. दैट्स योर फाइनल आंसर. क्या लिखना है हमें? नो मोर रियल रूट्स. ओके, तो जस्ट अब देखिए. ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में ये. अब देखिए exercise 4.3, and in this video we are going to discuss question number 1 in which there were I think 4 examples. okay, तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, हमें क्या करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है. बट इफ दे एग्जिस्ट. अब इफ दे एग्जिस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है. अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल रहेंगे, अगर इक्वल्स टू 0 है रियल रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे, अगर लेस देन 0 है तो क्या रहेंगे? नो मोर रियल रूट्स. दैट्स इट. हमारा ये फाइनल आएंगे, हमारा फाइनल आंसर हमारा यही रहेगा. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो नो मोर रियल रूट्स. ओके, रूट्स एग्जिस्ट है बट इमेजनरी यार, लेकिन हमारे को क्लास 10 में वो सीखना ही नहीं है. ओके, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओके, मेथड कौन सी यूज करनी है हमें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. 2x square, okay, minus of 7x plus 3 equals to 0. This is given quadratic equation. Now see the solution for this quadratic equation. First of all, we need to check the discriminant if this quadratic equation exists for to finding the real roots or not. Okay, then but for discriminant you want the values of ABC. And how to find the values of ABC? Compare this quadratic equation with the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Now see what is the value of here? 2. What is b? Minus 7. And what is c? 3. Okay, you got the values of ABC. Now check the discriminant, that is b square minus 4ac. Now see what is b? Minus of 7 whole square minus 4 times what is a? 2 and c? 3. Okay, no problem. Minus of 7 square minus 49 plus 49. Very good. 4 into 2 8, 8 into 3 24, 49 minus 24 25, and which is greater than 0. That means discriminant comes greater than 0, then roots will be real but अनइक्वल. ओहो, ओके, रूट कैसे रहने वाला है? रियल तो रहेंगे बट कैसे रहेंगे? अनइक्वल. तो देखिए, और हमें कौन सी मेथड से फाइंड आउट करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये हमारा गिवन इक्वेशन. व्हाट इज 2x स्क्वायर minus of 7x plus 3 equals to 0. Okay, this is the given equation, quadratic equation, and we have to find this given quadratic equation by completing the square. अब देखिए completing square में हमने 2 केस सीखी थी. ओके, फर्स्ट केस था कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
समथिंग कांस्टेंट रहा नॉन वन, तो क्या करना है हमें, पहले उस कांस्टेंट से डिवाइड करना है, और ये जो गिवन इक्वेशन है पहले केस का है. ओके, नाउ डिवाइड दिस थ्रू आउट, डिवाइड बाई 2 थ्रू आउट दिस इक्वेशन, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर. ओके, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 2 हो गया कैंसर. माइनस ऑफ 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2, 0/2, 0/2, 0 by something, always a 0. Okay, no problem. Now see, second step, adjust 2 here and 2 in the denominator, 2 into 2, make a bracket, x plus 3/2 equals to 0. Okay, no problem. Now see, x square minus 2 times 7/4. Now अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट. फॉलो द स्टेप. 7/4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0. नाउ सी. ओके, अब ये जो कांस्टेंट है इसको राइट हैंड साइड में भेज दिए. लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर. नाउ सी, दिस इज माइनस and get plus on shifting on the right side, and plus becomes minus, okay, due to the shifting on the right hand side. Now see, this can be right x minus 7/4 whole square. Okay, a minus b whole square. A square is nothing but x square, plus b square is nothing but 7/4 whole square, and minus of 2 times a into b. Okay, that's why I can write this x minus 7/4 whole square equals to, अब देखिए यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करना है. 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, माइनस ऑफ 3/2. नाउ सी, x minus 7/4 whole square. Now see, we want base same, that's why I am multiplying here by 8 in the on the both, okay, in the numerator and denominator. Now see, this is 16 and this is 16, so make it common. Now see, 49 minus of 3 into 8, 24. Now see, 49 minus 24, 25 upon 16. Therefore, x minus 7/4 whole square. अब देखिए, okay, we are very close to our answer. Now see, I am just doing this. Boys, who are you sleeping? No, you don't have to sleep. You have to complete. Understand? Now see, x minus 7/4 whole square equals to 25 upon 16. Now see, I am taking square root on the both side. That's why square root and 2 get cancelled. What remains? X minus 7/4 equals to square root of 25 upon 16. Now see, x minus 7/4 equals to, what is square root of 25? 5. Plus minus, what is square root of 16? 4. Plus minus 5/4. Now just separate x minus 7/4. Okay, एक बार हमने प्लस ले लिया और एक बार हमें क्या लेना है, माइनस 5/4. ओहो, अब देखिए, अब आएगा मजा असली. देखिए भाई, बेहद इजी है. अब देखिए, x minus 7/4 equals to 5/4. This is the first root, and second x minus 7/4 equals to minus 5/4. Okay, now shift. I have shifted minus 7/4 on the right hand side, that's why become plus. Therefore here 4 is a common, and 7 plus 5 is nothing but 12. Okay, oh यहाँ पे तो डिवाइड होगा कि 3. Okay, now say x equals to plus 7/4 minus 5/4. Therefore x equals to 4 common, 7 minus 5, 2. Therefore x equals to 1/2. These are the roots, real but unequal, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या है था, ग्रेटर देन 0. ओके, दैट्स व्हाई द रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल. गॉट इट? तो ये था हमारा पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. जस्ट इजी था. एग्जिस्ट यानी कि हमको ये चेक करना है कि रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे.
तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल बट इनइक्वल, इक्वल्स टू रियल बट इक्वल, लेस देन 0 नो मोर रियल्स, दैट विल बी द आवर फाइनल आंसर. Okay, now see the second problem from the first question of exercise 4.3. Now let us discuss the second problem. Now see the solution. First of all, we have to see if this exists or not. That means you have to check the discriminant. Okay, for that we should know ABC. Then how to find the ABC? Compare with the standard x square bx plus c equals to 0. Now what is A? 2. What is B? 1. What is C? Minus 4. And what is the formula for discriminant? B square minus of 4ac equals 2. Now see. What is B? 1. 1 का एक का square. And minus of 4 times. What is A? 2. And what is C? Minus of 4. Okay, now see. 1 square is nothing but 1. Now see. But minus plus 4 into 2, 8. 8 into 4, 32. Therefore, 33. That's why discriminant came greater than 0. That means roots will be real but unequal. Same as the problem number first. Okay, roots will be real but unequal. देखिए डिस्क्रिमिनेंट भाई मैजिक है, हमको पता चल गया है कि जो आने वाले रूट्स हैं वो रियल रहेंगे बट क्या रहेंगे, अनइक्वल. तो देखिए अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर में दो ही केस है. पहले केस में क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नॉन वन है तो वो कांस्टेंट से हमें थ्रू आउट इक्वेशन क्या करना है, डिवाइड. ओके, सेकंड केस क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा. अब देखिए अब हमें 2 से डिवाइड करना है थ्रू आउट इक्वेशन. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4 बाई 2 इक्वल्स टू 0 बाई 2. ओके, नाउ सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 ये हो गया 4 को 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 2, 0 बाई 2 0. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एंड नाउ सेकंड स्टेप इन विच यू हैव टू एडजस्ट द 2. ओके, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. ओके, और 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 इंटू 2. ओके, माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स. अब देखिए ये हो गया 1/4, इसको कर लिया मैंने ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एज इट इज. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप, दैट इज we have to multiply 2 in the numerator and denominator. Okay, and make the bracket here. Okay, अब देखिए अब इस ब्रैकेट को स्क्वायर करके एक बार ऐड, स्क्वायर करके एक बार सब्ट्रैक्ट. दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4 इंटू एक्स. अब देखिए 1/4 का स्क्वायर कर लिया और ऐड कर लिया, 1/4 का स्क्वायर कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, -2 एज इट इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो दो कांस्टेंट है उसको हमें राइट हैंड साइड में भेज देना है. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस का प्लस यानी कि 1/4 होल स्क्वायर और ये -2 बिकम्स +2. ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम. नाउ सी दिस कैन बी राइट एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर. ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर ओके 1/4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी. दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस एक्स प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 एज इट इज. ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम. अब देखिए girls, are you sleeping? Keep it in alive mode yourself. You have to struggle because you are in a case 10th class. Oh, now see x plus 1/4 whole square equals to 1/16 plus 2. But I want base same. That's why I am multiplying here 16 and here also 16. Okay, बैलेंस करना है भाई, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे बेस है 16 कॉमन, 1 प्लस 16 इंटू 2 32, देयरफॉर 33/16. ओके, दिस इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर. अब देखिए क्या करना है अभी हमें,
taking square root on both side, left hand side become x plus 1 by 4 equals to under root of 33 upon 16. अब देखिए रूट ऑफ 33 रूट ऑफ 33 बट रूट 16 प्लस माइनस 4 दैट्स वाई एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 33 एज इट इज बट रूट 16 इज प्लस माइनस 1/4. ओके अब देखिए बस अब 2-4 स्टेप में हमारा आंसर हो जाएंगे. देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल तो रहेंगे बट कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे. अब देखिए x प्लस 1/4. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक प्लस रूट 33 अपॉन 4 and second x plus 1/4 equals to minus root 33 upon 4. Now see, just to calculate and rearrangement, therefore x equals to plus 1/4 becomes on shifting on the right hand side minus plus root of 33/4 and here same x equals to minus 1/4 minus already there is a presence 4. Now see x equals to 4 base is common. I am taking it common minus 1 plus root 33. This is the first root for this given quadratic equation. Okay, that is x equals to minus 1 plus root of 33/4. Okay, now see the second one x equals to 4 again common minus 1 minus of root of 13. This is the second root that is x equals to minus 1 minus root of 33/4. Okay, डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था. तो रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल बट अनइक्वल. देखिए रियल है बट अनइक्वल है क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है. आया ध्यान में? तो ये था हमारा सिंपल तरीका सॉल्व करने का इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन. अब हम लगाएंगे third question. Okay, are you sleeping? No, you don't have to sleep. Boys, for the third question, what is quadratic equation? 4x square plus 4 root of 3x plus 3 equals to 0. Oh, first of all, we need to find out ABC for the discriminant values. That's why I am comparing with the standard form of quadratic equation to find the values of a 4, b 4 root 3, and what is c 3. Now you need to check the discriminant. That's why b square minus 4 times ac. What is b? 4 times root 3 का square. Okay, this is nothing but b square minus of 4 into what is a 4 and what is c 3. Okay, now see here. अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 बट रूट 3 का स्क्वायर 3. ओहो 4 into 4 16 into 3. ओहो दिस इज 48. ओहो डिस्क्रिमिनेंट comes 0. b square minus 4ac equals to 0. ओहो discriminant that is b square minus 4ac equals to 0. Then the roots will be real तो रहेंगे but equal. ओहो क्या है रूट्स का टाइप? अगर डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac equals to 0 है तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल तो रहेंगे भाई लेकिन इक्वल रहेंगे. ठीक है, हमको पता चल गया, हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, जो भी आने वाले रूट्स है वो रियल भी है और इक्वल भी है. तो देखिए फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमके बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है. लेकिन फर्स्ट केस अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉन 1. दैट्स व्हाई divide this equation by 4 throughout the equation. Now see here x square comes. अब देखिए 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे रूट ऑफ 3 इंटू एक्स बन जाएगा प्लस यहाँ पे 3/4 एंड 0/4. ओके एक्स स्क्वायर एज इट इज हियर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 3/4. 0 by something always 0. Now second step, adjust
2, that is multiply by 2 and divide by 2, that is root of 3 and 2, make it bracket x plus 3 by 4 equals to 0. Okay, now see, अब देखिए, ओके, अब ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, इस ब्रैकेट का हमने स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. भाई बैलेंस करना पड़ता है हर चीज़. अब देखिए, अब ये दो कांस्टेंट हमें राइट हैंड साइड में भेज देना है. रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस ओके, ठीक है, रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू होल स्क्वायर. नाउ आई एम शिफ्टिंग these two constants on the right hand side, that's why minus become plus and plus becomes minus, that's why root of 3 by 2 whole square and minus 3 by 4. Now see, I can write this x plus root of 3 by 2 whole square. Am I right? Yes. Why I can't write? Now see, a plus b whole square, x square plus b square, that means this, and 2 times a into b, 2 times a into b. Why I can't write this like this? Yes, I must and I write. Now see, root of 3 square. अब देखिए, root और 2 always get cancelled because they are the enemies. Now see, root of 3 square only 3. Okay, because the root of 3 and 2 always get cancelled. अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बाई 4. ओहो, क्या हो गया? राइट हैंड साइड 0. Therefore, x plus root of 3 by 2 whole square. Okay. No need to worry. I am here to solve your problems. अब देखिए, रूट्स कैसे आने वाले हैं हमारे? रियल तो रहेंगे भाई, लेकिन कैसे रहेंगे सर? रियल तो रहेंगे बट इक्वल रहेंगे. अब देखिए, इसको यहाँ ले लेते, x प्लस रूट ऑफ 3 बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब देखिए, मुझे बताओ, ये a स्क्वायर है, इसको मैं a इंटू ए लिख सकता हूँ क्या? Why you can't write a square like a into b? Laws of indices. Now see, I'm going to write this x plus root of 3 by 2 into x plus root of 3 by 2 equals to 0. क्यों नहीं लिख सकता हूँ भाई? अब देखिए, this equals to 0 and again this equals to 0. Therefore x plus root of 3 by 2 equals to 0. And x plus root of 3 by 2 equals to 0. Therefore, x equals to minus of root 3 by 2. And again, x equals to minus of root of 3 by 2. That means roots are real but equal. यही तो हमारी कहानी थी पूरी इक्वेशन में. हमको पहले ही पता चल जाएगा भाई, जो भी रूट्स आने वाले थे वो रियल तो आने वाले थे, पक्का रियल होने वाले थे, लेकिन कैसे थे? इक्वल थे. ऐसा समझ में, ये था हमारा पूरा प्रोसीजर टू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम. नाउ द लास्ट रिमेन्स, देखिए उसको भी देख लेंगे अब. नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that is the fourth one. Okay, this is the given quadratic equation, that is 2x square plus x plus 4 equals to 0. Just to compare with the standard form to get the values of a, b, c, to check the discriminant, that is a equals to 2 and b equals to 1 and c equals to 4. These are the values for a, b, c. Now check out what is discriminant. What is b? 1 square minus of 4 times what is a? 2. Okay, and what is c? 4. Oh, this is 1 and minus of 4 into 2 8, 8 into 4 32. Oh, this comes negative, that is b square minus 4ac less than 0. And for this condition no more real roots. Okay, that means solution does not exist
इन रियल रूट्स। एग्जिस्ट है लेकिन इमेजिनरी में है, ओके, बट एग्जिस्ट नहीं है कहाँ पे, रियल में एग्जिस्ट नहीं है। ओके, अब देखिए, ठीक है, हमारी जो फ्यूचर था ये तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट से पता चल गया। अब देखेंगे भाई, अब देखिए क्या है इक्वेशन, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 मौजूद है तो डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस 1/2 x प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0/2। ओके, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, 2 एडजस्ट करना है, देयरफॉर x² प्लस 2 इंटू 2 से यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कर लिया हमने ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 टाइम्स 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड और स्क्वायर करके एक बार हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट टू बैलेंस द इक्वेशन। नाउ सी वी हैव टू शिफ्ट दिस कांस्टेंट ऑन द right hand side, that's why x² plus 2 into 1/4 into x plus 1/4 whole square. Now minus becomes plus and plus becomes minus. Now see, this can be write x plus 1/4 whole square, okay, because a plus b whole square, that is a square plus b square, 2 times a into b, that's why this can be write like this. Now see, 1 square is nothing but 1, 4 square is nothing but 16 minus 2. okay okay okay, अब देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसको नहीं मिटाऊंगा मैं इस बार। अब देखिए x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। आई वॉन्ट्स टू make the base same, that is 2. okay, that's why I have to multiply here and multiply here to balance. Now see, 16 common, 1 minus 32, that is minus 31/16. oh ho, x plus 1/4 whole square equals to minus 31/16। तो देखिए आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया था, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, लेस देन 0। दैट्स वाई no more real roots, that means solution does not exist in real। okay, यहाँ तक आपका आंसर था। जस्ट अगर आपको एग्जाम में पूछा तो जस्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, अगर वो लेस देन 0 आया तो वहाँ पे लिख देना है आपको solution does not exist and no more real roots। ओके, तो ये हमने जो एक कहानी सुनाई आपको कि आपको नेक्स्ट लेवल के लिए, अब ये कहानी आपको 10th में नहीं है तो देखिए ये यहाँ तक आ गए अपन। ओके, तो भी हम देख लेंगे भाई। ओके, क्योंकि आपको आगे जाकर ये पढ़ना ही है। अब देखिए, ओके, लेकिन आपको देखिए टेक्स्ट बुक में आंसर वही से दिए रहेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बट सोल्यूशन इन विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। ओके, दैट्स व्हाई x प्लस बट इन इमेजिनरी एग्जिस्ट होल स्क्वायर इक्वल्स टू minus 31/16। अब देखिए हम क्या करते हैं, taking square root on both side, that's why square and square root get cancelled, that's why 31/16। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या नहीं, रूट ऑफ a इंटू बी कैन बी राइट। देखिए ना, रूट ऑफ a इंटू बी, रूट ऑफ a इंटू बी लिख सकते हैं हम। ओके, तो हमने माइनस को -1 कंसिडर कर लिया। अब देखिए -1 होता है i, क्या होता है, इमेजिनरी i। ओके, देखिए अब रूट ऑफ 31 तो एज इट इज रहेगा, बट रूट 16 प्लस -4। ओके, x प्लस 1/4, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/4 प्लस i रूट ऑफ 31/4 एंड x इक्वल्स टू -1/4 माइनस ऑफ रूट ऑफ 31/4। अब देखिए 4 एक कॉमन, -1 प्लस i रूट ऑफ 31, ये होगा आपका फर्स्ट रूट, और x इक्वल्स टू 4 -1 माइनस i रूट ऑफ 31, ये होगा आपका सेकंड रूट। देखिए रूट्स तो है बट रियल नहीं है। रूट्स कैसे है, इमेजिनरी। तो ये आपके इस सिलेबस में है नहीं। ओके, ये आगे जाके आपको 11th
12th क्लास में रहेंगे। ओके, तो देखिए आपको जस्ट फाइनल आंसर यहाँ तक यही तक लिखना है कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट आया लेस देन 0, तो जस्ट लिखना है डज नॉट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट in real roots. Okay, solution does not exist in the real roots but the solution exists in the imaginary roots. Okay, but ये जो हमारा पार्ट है ना, ये आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने, लेकिन हमने आपको पता रहना चाहिए इसलिए हमने ले लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 विथ डिटेल सॉल्यूशन। ओके, तो अगले वीडियो से हम इसका जो भी क्वेश्चन 2 है वो देख लेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना and hit the bell icon for more updates and see you in the next video. Okay.